नमस्ते मैम साहब। नमस्ते। ये तुमने मुझे देखकर अपने पीछे कुछ छिपाया, क्या छिपाया? दिखाओ मुझे। नहीं नहीं मैम साहब, मैं भला आपको देख के क्या छुपाऊंगी? मैंने कुछ नहीं छुपाया। देखो, झूठ बोलने की जरूरत नहीं है तुम्हें। मैंने अच्छे से देखा कि तुमने मुझे देखकर अपने पीछे कुछ छिपाया है। दिखाओ मुझे। मैम साहब, आप कैसी बातें कर रही हैं? मैंने सच में कुछ नहीं छुपाया, आप मेरा यकीन कीजिए ना। तुम्हारा यकीन करूं? अरे तुम एक सिक्योरिटी गार्ड हो और तुम्हारा काम है यहाँ पर रखवाली करना, और मुझे ना कुछ गड़बड़ लग रही है। या तो तुम मुझे दिखाओ, नहीं तो मुझे कुछ करना पड़ेगा। मैम साहब, मैं कसम खाती हूँ, मैंने कुछ नहीं छुपाया, मैंने सच में कुछ नहीं छुपाया। आप मेरा यकीन कीजिए। लगता है तुम मुझे ऐसे नहीं दिखाओगी, मैं खुद ही देख लेती हूँ। मैम साहब प्लीज। इसका मतलब तुम यहाँ बैठकर पढ़ाई कर रही थी? जी मैम साहब, मैं यहाँ पे बैठ के कभी कभी पढ़ाई कर लेती हूँ। अरे पर बुक छिपाने की क्या जरूरत थी? तुम आराम से बैठ के पढ़ाई कर सकती हो। मैम साहब, आराम से बैठ के पढ़ाई कैसे करूं? आपको पता है, इस बिल्डिंग में जितने भी लोग रहते हैं ना, आते जाते जब मुझे पढ़ता हुआ देखते हैं ना, तो मुझे ताने मारते हैं। मुझे कहते हैं कि तुझ जैसी गरीब को पढ़ने का कोई अधिकार नहीं होता, हम जैसे अमीर लोग पढ़ सकते हैं। तो आप ही बताइए ना कि मैं उन सबके सामने कैसे पढूं जो मुझे इतना ताना मारते हैं। तो मैंने सोच लिया था कि मैं चोरी छुपे से पढ़ूंगी, ना मुझे उनके ताने सुनने पड़ेंगे और ना मुझे कोई दिक्कत होगी। देखो बेटा, तुम्हें लोगों की परवाह करने की जरूरत नहीं है। उनका तो काम ही है बातें बनाना, और लोग तो बातें बनाते रहेंगे। तुम उनकी चिंता मत करो। पर बेटा, मुझे एक बात समझ नहीं आई। एक तो तुम लड़की होने के बावजूद ये गार्ड की नौकरी कर रही हो, दूसरा उसके साथ साथ तुम पढ़ाई भी कर रही हो। कुछ समझ नहीं आया मुझे। मेम साहब, क्या फर्क पड़ता है कि लड़का गार्ड की नौकरी कर रहा है या लड़की कर रही है? काम तो काम ही होता है ना, कोई छोटा बड़ा थोड़ी ना होता है। और वैसे भी ये काम करना मेरी मजबूरी है। यहाँ पे पहले मेरे पिताजी काम करते थे, उनकी अचानक से बहुत ज्यादा तबीयत खराब हो गई और डॉक्टर ने बोला कि अब उन्हें बेड रेस्ट की जरूरत है, वो कोई काम नहीं कर सकते। तो फिर मैंने सोचा कि मैं पापा का हाथ बटाऊं। मैं पापा की जगह मैं यहाँ पे काम करने आ गई, इससे मेरे घर का खर्चा भी चल जाता है, उनकी दवाइयाँ भी आ जाती हैं और मेरी पढ़ाई भी हो जाती है। ये तो बेटा बहुत अच्छी बात है कि तुम अपने परिवार के बारे में भी सोच रही हो और साथ के साथ अपनी पढ़ाई भी पूरी कर रही हो। देखो, अगर तुम्हें किसी भी हेल्प की जरूरत हो तो तुम मुझे बता देना। मेम साहब, आप सच में बहुत अच्छी हैं, वरना आज तक किसी ने मेरी इतनी मदद नहीं की जितनी आप मेरी करी है, मुझसे बात कर रही है, मुझे समझ रही है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अरे बेटा, इसमें शुक्रिया की कोई बात नहीं है। ये तो अच्छी बात है कि तुम मेहनत कर रही हो, और मुझे यकीन है कि तुम एक ना एक दिन कुछ करके दिखाओगी। ये लो तुम्हारी किताब, और अच्छे से पढ़ाई करना। जी मेम साहब। लक्ष्य, बेटा, वो तेरी यूपीएससी की बुक्स रखी होंगी, वो मुझे ला कर दे। पर माँ, आप उन बुक्स का क्या करोगे? अरे, वो हमारी बिल्डिंग में जो सिक्योरिटी गार्ड का काम करती है ना, वो लड़की, वो यूपीएससी की तैयारी कर रही है। तो मैं सोच रही थी कि वो बुक्स उसे दे दूं, उसकी थोड़ी मदद हो जाएगी। अरे माँ, आप कैसी बातें कर रहे हो? अरे आपको लगता है वो सिक्योरिटी गार्ड है, वो यूपीएससी क्लियर कर देगी? अरे माँ, उससे नहीं होगा। आप कहाँ चक्कर में पड़ रहे हो? छोड़ो ना आप। अरे बेटा, तू भी बाकियों की तरह बात कर रहा है। सब लोग उसे यही बात बोल के ताना मारते हैं कि उसके बस का कुछ भी नहीं है। देख बेटा, हमारा काम है उसकी मदद करना। अब वो क्लियर करे या ना करे, ये तो उसकी मेहनत के ऊपर डिपेंड करता है। तू मुझे ला कर दे, मैं उसे दे आऊंगी। अच्छा ठीक है माँ, मैं ला के दूँ। ये लो। अच्छा, तू अपना काम कर, मैं बुक्स देकर आती हूँ। ठीक है।
नमस्ते मैम साहब। नमस्ते बेटा, ये लो बुक्स। ये ना यूपीएससी की बुक्स हैं, ये तुम्हारे काम आ जाएंगी। मैम साहब, आपको पता है इन बुक्स की मुझे कितनी ज्यादा जरूरत थी, बस मेरे पास पैसे नहीं थे, इसलिए मैं इन्हें खरीद नहीं पाई। आप सोच नहीं सकती आपने मेरे ऊपर कितना बड़ा एहसान किया है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अरे बेटा, इसमें एहसान की क्या बात है? ये बुक्स मेरे बेटे की हैं। अब हमारे पास तो ऐसे ही रखी थी, अब किसी काम की नहीं है, तो मैंने सोचा कि मैं तुम्हें दे दूं। इससे तुम्हारी हेल्प भी हो जाएगी और तुम पढ़ाई भी कर लोगी। मैम साहब, आप बहुत अच्छी हैं। आप सोच भी नहीं सकती आपने मेरी कितनी बड़ी मदद की है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कोई बात नहीं बेटा, देखो मैं तो चाहती हूँ कि तुम पढ़ लिख कर एक बहुत बड़ी अफसर बनो। और देखो बेटा, तुम काम के साथ साथ पढ़ाई भी कर रही हो, अपने परिवार को भी देख रही हो। ये हर किसी के बस की बात नहीं है। तुम ना बहुत हिम्मत वाली हो। और देखो, जब तुम आईएएस बन जाओगी ना, तो ये जो लोग बातें बनाते हैं, ये बातें बनाना भी बंद कर देंगे। तो तुम बस मन लगाकर पढ़ाई करो और मेहनत करो। जी मैम साहब, मैं वादा करती हूँ कि मैं मन लगा के पढ़ाई करूंगी और एक दिन आईएएस ऑफिसर बन के ही दिखाऊंगी सबको। ठीक है बेटा, मैं अब चलती हूँ। और हाँ, अगर और किसी हेल्प की जरूरत हो तो मुझे बता देना। जी मैम साहब, मैं जरूर बताऊंगी। ठीक है बेटा, अब तुम पढ़ाई करो। भैया, मेम साहब हैं घर पे? हाँ, मम्मी है। वैसे आप हमारे घर के नीचे सिक्योरिटी गार्ड का काम करते थे? हाँ भैया, सिक्योरिटी गार्ड में थी पर अब नहीं हूँ। अच्छा, आप अंदर आइए, मम्मी से मिलिए। ठीक है। अरे तुम यहाँ कैसे? और तुम्हारा काम कैसे चल रहा है? और वो तुम्हारा एग्जाम? मेम साहब, आप ये सब छोड़िए और सबसे पहले मुंह मीठा कीजिए। मिठाई? पर मिठाई किस खुशी में? मेम साहब, मैंने वो गार्ड की नौकरी छोड़ दिया है और आपको तो पता है कि मैं यूपीएससी एग्जाम्स की तैयारी कर रही थी, तो वो मेरे एग्जाम्स क्लियर हो गए और मैं आईएएस ऑफिसर बन गई हूँ। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है बेटा, बहुत बहुत मुबारक हो। मेम साहब, ये सब सिर्फ आपकी वजह से हुआ है। आपने मुझे उस दिन बुक्स ला के दी थी। अगर वो उस दिन आप मुझे बुक्स ला के ना देती ना, तो शायद ही मैं अच्छे से पढ़ पाती, क्योंकि मेरे पास तो पैसे ही नहीं थे उन बुक्स को खरीदने के लिए। आप थी जिन्होंने मेरी मदद की। और लोग तो वहाँ पे आते जाते थे, सिर्फ मुझे ताने सुनाते थे। उन्होंने ना ही कभी मुझे समझा और ना ही कभी मेरे बारे में पूछा। बस आप ही थी और ये सब कुछ सिर्फ आपकी वजह से हुआ है। पर बेटा, ये सब मेरी वजह से भी हुआ? अरे ये तो तुम्हारी मेहनत का फल है जो आज तुम्हें मिला है। मेम साहब, मेहनत मैंने ज़रूर की है, लेकिन मेहनत करने के लिए भी आपने मुझे बढ़ावा दिया था कि तुम लोगों की बातें मत सुनो। उनका काम तो सिर्फ कहना ही होता है, वो दूसरों की सिर्फ बेइज्जती कर सकते हैं, उनका साथ नहीं दे सकते। सिर्फ आप थी जिन्होंने मेरा साथ दिया था, तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ बेटा, ये तो बहुत अच्छा हुआ। अच्छा तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए चाय बना कर लाती हूँ। नहीं नहीं मेम साहब, मैं आज तो चाय नहीं पी सकती, लेकिन मैं अगली बार आऊंगी ना तो ज़रूर चाय पी के जाऊंगी। आज मुझे बहुत काम है। अच्छा ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी, पर आना जरूर। जी मेम साहब, मैं ज़रूर आऊंगी। अब मैं चलती हूँ। नमस्ते। देखा बेटा, मैंने तुझसे कहा था ना कि जो इंसान मेहनत करता है वो एक ना एक दिन सफल हो ही जाता है। सही कहा माँ आपने, और आपने अच्छा किया जो मेरी बुक्स उसे दे दी। और बेटा, मैं तुझे भी यही कहूंगी कि अगर आगे किसी की मदद करने का मौका मिले तो पीछे मत हटना, उनकी मदद जरूर करना।